नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। 21 जून मंगलवार को पूरे देश समेत प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लाखों लोगों ने योगाभ्यास करके निरोगी रहने का संदेश दिया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में योगाभ्यास किया, तो वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने हजारों लोगों के साथ योग किया। सभी ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें वर्ष पर मंगलवार को देश समेत पूरे प्रदेश में लाखों लोगों ने योग किया। इसी कड़ी में राजधानी के ग्रास मेमोरियल मैदान में लगभग 5000 लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। वहीं प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज आश्रम सहित स्कूल कॉलेजों में भी सुबह से ही योगा करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। योगा करने वालों में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री अनिला भेड़िया, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी योगाभ्यास करके जनता को संदेश दिया। और योग जो भारत का मूल मंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को जोड़ना, और पूरे विश्व को जोड़ने का काम योग करेगा और पूरे विश्व को स्वस्थ रखेगा, मस्त रखेगा, प्रसन्न रखेगा और देश की एकता को भी मजबूत करेगा और एक दूसरे से लोगों को जोड़ने का काम करेगा। मैं योग दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। विशेष रूप से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पूरे विश्व में योग दिवस मनाने के लिए यूएनओ को तैयार किया और आज ये भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा है, आज इसको पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास पर योगा कर प्रदेश की जनता को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुभकामनाएं दी। हमारे पुराने ज्ञान है जो ऋषि मुनियों से मिला। प्रथम योग शिव जी ने किया था और महर्षि पतंजलि से शुरू होकर आज राम बाबा से ने इसको प्रसारित किया, रामदेव जी ने, और मोदी जी ने इसको विश्व पटल में एक प्रतिष्ठा दी जो आज दुनिया के लोग इस बात को मान रहे हैं। मुझे लगता है कि आज पूरे दुनिया में योग किया जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी पंथ के लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और आज योग दिवस के अवसर पर मेरी शुभकामना है। जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित योग शिविर में महिला बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने भी सैकड़ों महिला पुरुषों के साथ योगाभ्यास किया। मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए योग अत्यंत जरूरी है। आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में पूरे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी हर ब्लॉक में, हर धर्म स्थल पे, हर मंदिर में, आपके पर्यटन स्थल में, ऐसे जगहों को चिन्हांकित करके सभी ब्लॉक में, जिला में, स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था किया गया है। और जितने हम सब जनप्रतिनिधि लोग भी अपने अपने क्षेत्र में जाके इस योग दिवस का आयोजन में उपस्थित होकर पूरे क्षेत्र के लोगों को भी इस योग दिवस की बधाई दिए हैं और पूरे प्रदेश वासियों को भी मैं बधाई देती हूं कि इस योग को अपने जीवन में उतारें और स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें। इसी कड़ी में अमलेश्वर नगर पंचायत के रामचंद्र मिशन योगाश्रम हार्टफुलनेस सेंटर में योगाभ्यास का सत्र हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। यहां उपस्थित योग गुरु नारायण शर्मा ने सभी को योगा का अभ्यास कराया। सत्र में पधारे सभी लोगों ने अपने अनुभवों को साझा किया। ये एक्सरसाइज जो करते हैं हम, इससे हमारा स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल बढ़िया रहता है, शरीर के लिए फिटफाट करता है। दूसरा, हम जो ध्यान करते हैं वो हमारी आत्मा के लिए है, क्योंकि हम स्वस्थ तो रह सकते हैं योगा से, लेकिन आत्मा के जो हमारा पोषण है वो हमारा है ध्यान। तो ध्यान भी आवश्यक है। योगा और ध्यान दोनों साथ साथ चलते हैं मिलके, तब हमारा संतुलन बनता है जीवन का। और आज का जो दिन था बहुत बढ़िया रहा। सुबह से ही 6 बजे से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम योगा किए। योगा के बाद सूक्ष्म से सूक्ष्म उसके बारे में जानकारी हमारे योगा ट्रेनर नारायण शर्मा जी द्वारा दिया गया। उसके बाद हम योगा के बाद ध्यान में गए। तो ध्यान जो है पूर्ण जो है हमारे एक पैकेज रहता है। योगा जो है शारीरिक क्रिया हो जाता है और ध्यान हमारे आंतरिक क्रिया हो जाता है। तो ध्यान ये हार्टफुलनेस सेंटर में निःशुल्क किया जा रहा है
और योगा भी साथ में निःशुल्क हमारे नारायण शर्मा जो कुशल ट्रेनर है उनके द्वारा कराया जाता है। योगा जो है शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और योगा करना चाहिए। हमको योगा से पूरा शारीरिक लाभ मिलता है। किसी प्रकार का जो बीमारी है वो बीमारी नहीं होता, बीमारी से हमें निजात मुक्ति मिलता है। इसलिए हम सभी जितने भी भाई बहन हैं उन सबको मैं निवेदन करता हूं कि योगा जरूरी करना चाहिए और साथ साथ ध्यान का भी, जो मन को, आत्मा को जो प्रबल शक्ति प्रदान करे उस ध्यान का भी ध्यान करना चाहिए। रायपुर नगर निगम अब नागरिकों को घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहा है, जिसमें एक फ़ोन कॉल पर प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और ड्राइवर समेत कई कार्यों के विशेषज्ञ आपकी सेवा में हाजिर होंगे। यह सब मोर रायपुर ऐप से संभव होने जा रहा है। मंगलवार को महापौर एजाज ढेबर ने इस ऐप को लॉन्च किया। मंगलवार को रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने मोर रायपुर ऐप की लॉन्चिंग की। इस ऐप के जरिए एक फ़ोन के माध्यम से लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड समेत तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि रायपुर नगर निगम की इस पहल से लोगों को घर पहुंच सेवा के साथ स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सेवा देने वाले इस ऐप में अपना पंजीयन करा सकते हैं। जिस तरीके से हम ओला को आज बुक करते हैं, तो ओला हमको सबसे जो करीब ड्राइवर रहता है, जो सबसे करीब रहता है, जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे अगर ओला बुक करना है तो वो ये बता देगा उसका लोकेशन कि वो गार्डन के पास खड़ा है। तो वैसे ही इस ऐप में आपको ये जानकारी हो जाएगी, यदि आपको कोई चाहिए प्लम्बर तो आपको सबसे पहले वही इफेक्ट वो होगा कि आपके करीब में सबसे ये प्लम्बर आपके पास में ये है। दिल्ली के जंतर मंतर में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह किया, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। सभी ने ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से कहा कि अगर हिम्मत है तो ईडी दफ्तरों में कैमरे लगाएं और उनके लिंक सभी मीडिया हाउस को दे दें, ताकि सभी को पता चल जाए कि ईडी दफ्तरों में कैसे सवाल जवाब किए जाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में आयोजित सत्याग्रह में बोलते हुए कहा कि देश के प्रत्येक ईडी दफ्तरों में सरकार कैमरे लगवाए और उसके लिंक सभी मीडिया हाउसेस में दे दिया जाए, ताकि सभी को पता चल सके कि हमारे नेता से किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए और उन्होंने क्या जवाब दिए। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को चेताया कि जांच एजेंसियों को सरकार अपने इशारे पर नचाना बंद करे। मैं तो ये मांग करता हूं ईडी से और केंद्र सरकार से, क्योंकि लगातार उनके मंत्री ईडी क्या पूछ रही इसके बारे में वो जनता से बता रहे हैं। मैं तो सीधा कहता हूं ईडी कार्यालय में कैमरा लगा दिया जाए और उसका लिंक सभी मीडिया हाउस को दे दिया जाए। पूरा देश देखे कि ईडी पूछ क्या रही है और राहुल जी जवाब क्या दे रहे हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद प्रदेश में नक्सलियों की गतिविधियों में कमी आई है। उन्होंने सरकार की पुनर्वास नीति का जिक्र करते हुए कहा कि इससे प्रभावित होकर नक्सली बंदूक का साथ छोड़ रहे हैं। मंत्री चौबे ने पुलिस कैंप खोले जाने की प्रक्रिया जारी रहने की बात कही। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद नक्सली गतिविधियां रुक सी गई हैं, ये दावा किया है प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति इतनी प्रभावी है कि नक्सली अब बंदूक छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस कैंप को और बढ़ाए जाने की बात भी कही। छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के हुकूमत आने के बाद नक्सल गतिविधियां लगभग एक किनारे में सीमित हो गया है और लगातार सिलगेर की घटना क्या हुई, वहां हम कैंप खोलने ही तो गए थे ना, वहां लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार की मंशा है कि सभी आवश्यक स्थानों पे कैंप खोला जाए। नक्सली गतिविधियां केवल 2 विकास खंडों तक सीमित रह गया छत्तीसगढ़ में। आने वाले समय में ये लगातार जारी रहेगा। मानसून में हालांकि घटनाएं उनकी बढ़ती हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार की तैयारी है, मैं ऐसा समझता हूँ छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे नक्सलवादी गतिविधियां लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर भ्रांतियों का दौर अभी थमा नहीं है। तीनों सेना के प्रमुखों ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस योजना की पूरी जानकारी दे दी।
इधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना देश के नए खून को सेना से जोड़ने की योजना है और इसे बिना सोचे समझे नहीं लाया गया है। इस पर 1989 से मंथन चल रहा था। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर भ्रांतियों के दौर के बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने खुलासा किया कि यह योजना कोई एक दिन में नहीं लाई गई है, बल्कि इसे लेकर सेना प्रमुखों समेत सरकार के द्वारा 1989 से मंथन हो रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देश के नए खून को सेना में लाने की प्रक्रिया है अग्निपथ। और इसमें सेना के सभी अधिकारियों ने 89 से डिस्कशन चल रहा है। ये आज का नहीं है कि आज कर दिया है। सेना के अंदर सभी लेवल में बैठकें हुई और सेना के सभी अध्यक्ष हमारे बैठ के बात किए, इसकी प्रक्रिया हुई, इसका परीक्षण किया गया। 89 से डिस्कस होते अभी तक ही आया। नए ब्लड को सेना में प्रवेश करने के लिए, नए खून को लाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इस प्रक्रिया में जितने भी युवकों को छोटी मोटी गलतफहमी थी उसको भी दूर करने का प्रयास प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे सेना अध्यक्षों ने साफ शब्दों में कहा और आज देश स्वागत कर रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति बोल रहे हैं कि हम अपने स्वागत करेंगे। अलग अलग सेक्टर में जैसे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। जब ये बड़े से बड़े फोर्स में उनके लिए दरवाजे खुले हैं, रास्ते खुले हैं और उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, 4 साल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए युवकों को भड़काने का काम कर रही है, जो उचित नहीं। महंगे शौक और नशे की पूर्ति के लिए रायपुर में चोरी को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये चोर सूने मकानों को अपना निशाना बनाते थे। इनके पास से पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात और 51,300 रुपये नकदी जब्त किया है। पुलिस ने बताया है कि इन चोरों ने लगभग आधा दर्जन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। राजधानी रायपुर के डीडी नगर, सरस्वती नगर और आमानाका क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। ये चोर अपने नशे की लत और महंगे शौक पूरा करने के लिए सूने घरों को अपना निशाना बनाया करते थे। चोरों के पास से पुलिस को 8 तोला सोने के जेवरात, 850 ग्राम चांदी और 51,000 रुपये नकदी के साथ एक हीरो होंडा और एक एक्टिवा बरामद हुआ है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।